काल चक्र में कुछ लोग हार्ड वर्क में भरोसा करते हैं तो कुछ हमेशा क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्या इसके पीछे भी शुक्र शनि का ही योग्य है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर 10वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो अपनी मेहनत के बल पर ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करता है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड को चुनते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। 10वें भाव में शुक्र बलवान होकर के निश्चित रूप से शुभ फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों का जीवन एक लग्जरी जीवन होता है, एक विलासितापूर्ण जीवन होता है और एक वैभवशाली जीवन होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर शनि अस्त नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, या शुक्र अस्त और पाप पीड़ित नहीं है और 10वें भाव में शुक्र शनि की युति बनी है, तो आप पक्का मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष होगा। लेकिन अगर मेष लग्न है या सिंह लग्न है या धनु लग्न है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके लिए तब आपको शुक्र शनि के उपाय करने चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना और हनुमान उपासना करना चाहिए। हर शुक्रवार के दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो इस दुर्योग से आप छुटकारा पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र शनि का कैसा योग्य आपको अमीर बना सकता है, आपके पूरे लाइफ को बेहतर बना सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर 11वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो थोड़ी मेहनत करने पर भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि ये आमदनी का स्थान है। इसको सर्वतोभद्र भाव भी कहते हैं। ये 11वां भाव जो है, इससे बड़े भाई का भी विचार होता है। इससे आदमी अपने बहू के बारे में जान सकता है। बड़ी बहू के बारे में आपको जानना है, 11वें भाव का मूल्यांकन करवा लीजिए, आपकी बड़ी बहू का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। अगर 11वें भाव को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपसे जस्ट जो बड़ी भाई या बड़ा बहन है उसके पूरे जीवन को आप समझ पाएंगे। तो कहते हैं ना, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो सोफना भवेत। 11वें स्थान में शनि निश्चित रूप से अच्छा होता है भाई, तो अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ होता है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, अगर 11वें भाव में शनि हो तो ऐसा आदमी 2 नंबर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। 2 नंबर करने का मतलब टैक्स चोरी करेगा, अवैध पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखेगा, रिश्वत लेने में इंटरेस्ट रखेगा, मिलावट की चीजों में इंटरेस्ट रखेगा। तो ये कुछ अधर्म का भी धन ऐसे लोगों के पास आता है, जो मेरी समझ से ठीक नहीं है। क्योंकि अधर्म का धन जो होता है वो 10 साल तक तो सुखी रखता है, लेकिन 10 साल के बाद वो सर्वस्व को नष्ट करता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। 10 साल तक तो उसका सुख मिलता है, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो इतना बुरी तरह से बर्बाद करता है कि बर्बादी शब्द भी उसके आगे छोटा पड़ जाता है। खोया हुआ धन ऐसे लोगों को मिल जाता है। ऐसे लोगों को निवेश करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा ज्यादातर सुख में ही व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं हमारी, सुनीता वाराणसी से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मुझे पूछना है मेरे दोनों बच्चों के बारे में। पहली लड़की है, उसका जन्म तिथि है 1992, 1 दिसंबर 1992। पंडित जी, उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है और उसकी मैरिज लाइफ। और दूसरा बच्चा है पुष्पमित्र पांडे, उसका बर्थडे है 25 फरवरी 1996। उसके कैरियर और फ्यूचर के बारे में बताएं। देखो, ऐसा है, बेटी के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में रोग भाव में स्थित है और वो अस्त भी है। बेटी को नसों में खिंचाव, हड्डियों में दर्द की स्थिति बन रही है, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य हर समय बीमार सा रहता है। इसको कहो कि रोज सवेरे सूर्य को जल दिया करे सूर्योदय के समय। और दूसरी बात, 1 पाव मूंग मंगलवार को भिगो दिया करो,
बुधवार को उसे छान करके और किसी गाय को खिलवा दिया करो। ये बुधवार के उपाय 17 बुधवार करा दो, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर इतने पर भी ना ठीक हो तो किसी पंसारी की दुकान से 5 रुपए की बिधारा की जड़ ले लो। बिधारा की जड़ एक प्रकार की औषधि है, लेकर और उसे हरे रंग के धागे में खूब बढ़िया से छील करके उसको बांध लो और हरे रंग का धागा इसके गले में 2-3 महीने के लिए धारण करवा दो। 4 आने का टेबलेट भी इसके लिए रामबाण साबित होगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो बुध बृहस्पति की परस्पर सप्तमस्थ स्थिति है, इसका वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा। कभी कभी पति से आर्गुमेंट की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी तरह की टूट फूट की स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन आगे तक चलता रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शुक्र शनि का योग्य हो आपकी लाइफ में और क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए।